संदीप सर, सिर्फ एक जवाब चाहिए। मैं आया क्यों हूँ इस धरती पे? मुझे भेजा क्यों गया है? मुझे अपना लाइफ पर्पस जानना है। संदीप सर, मुझे सच में जानना है कि मैं इस धरती पे आया क्यों हूँ। सच बताइएगा कि आपके भी ये क्वेश्चंस है। यूनिवर्स के गाइडेंस से आज जो आप लोगों का गाइडेंस है वो लाइफ पर्पस के लिए है। अपने लाइफ पर्पस को जानने के लिए हम बहुत बेताब रहते हैं। बहुत से लोग तो बिना लाइफ पर्पस जाने ही इस दुनिया में आते भी हैं और चले भी जाते हैं। क्या आप भी तो उनमें से एक नहीं है जो रोज़ सिर्फ उठते हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, रात को घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह उठते हैं और ज़िंदगी को एक मशीन बना के रखा हुआ है? कहीं आप ऐसे तो नहीं है कि पूरा दिन आपका कंफर्ट में जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हर पल सड़ रहे हैं? जी हाँ, जीवन में या तो हम आगे बढ़ते हैं या तो हम सड़ते हैं। इसलिए तो कहा गया है दोस्तों, रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों चीज़ें सड़ जाती हैं। जीवन में जो पल हम कुछ नहीं करते उन्हीं पलों को हम सड़ा हुआ कहते हैं। दोस्तों, इस यूनिवर्स ने मुझे चुना है। आप लोगों के जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए इस यूनिवर्स ने मुझे चुना है। ये यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है इस तरह से ग्रोथ करने के लिए कि मैं अपने हर प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ, हर फेज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। और मज़े की बात तो ये है कि मेरे जीवन के अंदर पिछला जो भी मेरा पास्ट मैं बता रहा हूँ, जो भी ब्रोकन मोमेंट थे मेरे ज़िंदगी में, उन सारे चीज़ों को बहुत ही मैजिकल वे से यूनिवर्स ने चेंज किया है। जिसमें यूनिवर्स ने सिर्फ मेरी ही मदद नहीं की, मेरे सराउंडिंग को अच्छा बनाने के लिए, मुझे सक्सेसफुल बनाने के लिए, जब भी मेरे मिशन में मुझे हेल्प करी कि मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाऊँ अपने पर्पस को लेके, अपने मीनिंगफुल लाइफ को जी पाऊँ। जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ मैं उन्हें केयरफुली पहले सुनता हूँ कि सर मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, और मैं हेल्प करता हूँ उनके चैलेंजेस जो भी लाइफ में चल रहे होते हैं उन्हें ओवरकम करने के लिए विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स, उनके डिज़ायर को पूरा करने के लिए विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स मदद करता हूँ, जिसके लिए मुझे चुना गया है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, उनसे मिला हूँ, जो बोलते हैं भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी वो हैप्पीनेस मेरे अंदर नहीं आ रहा है, वो सुकून मुझे अब तक नहीं मिल रहा है, वो वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं मेरे लाइफ पर्पस को जानना चाहता हूँ। मैं मेरा कीमती पल अब वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं अगर यहाँ भेजा गया हूँ तो 100% मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। अगर आप लोग भी अपने लाइफ पर्पस को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक शॉर्ट ब्रेक ले लो और अपने आप से कुछ सवाल पूछो। क्या कर रहे हो? अगर मैं चलो अपने आप से पूछता हूँ तो देखिए, ऐसा पूछना है, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या यही एक मेरा लाइफ पर्पस है? और क्या मैं बिना पर्पस के ही कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरी सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा अपने आप को, और किसी और को नहीं, अपने आप को ये जवाब देना है आपको,
ताकि आपको ये पता चल सके आपके अंदर क्या चल रहा है और एक्चुअली में आप जीवन से चाहते क्या हो। दोस्तों, एक बात को ध्यान से समझिएगा। अगर ये आवाज़ मेरी आप सुन रहे हैं तो ये सिर्फ महज एक इत्तेफाक नहीं है। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, इसलिए आप इस वीडियो तक पहुंचे हो और इसे सुन पा रहे हो। तो सीरियसली इस वीडियो को आगे सुने, लेकिन एक डायरी पेन लेके ज़रूर बैठे ताकि ये सवालों के जवाब आप आपके अंतरात्मा से कनेक्ट होके लिख पाओ। क्या आपको फील हो रहा है जो भी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हो सकता है आप एक हाउसवाइफ हो सकती है, क्या आपको अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि आप सिर्फ इसके लिए ही नहीं बने हैं? यस और नो। लिखिए अपने डायरी में इस जवाबों को। क्या आप बहुत समय से अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हो और वो लाइफ पर्पस आपको मिल नहीं रहा है? हाँ या ना, यस और नो लिख लीजिए। क्या आप वाकई में पैशनेट है या पैशनेट फील करते हैं अपने काम को लेके? क्या ऐसा होता है कि किसी काम को लेके उस काम में इतने इन्वॉल्व हो कि ना दिन है ना रात है, बस उसमें जुटे हुए हो और एंजॉय कर रहे हो लाइफ को? हाँ या ना? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपको आपके करियर को एकदम से बदल देना चाहिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए? हाँ या ना? क्या आप कंफ्यूज है कि मुझे परस्यू क्या करना चाहिए अपने लाइफ के अंदर? यस और नो। ये सिचुएशन जो है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये जो सिचुएशन है जो हमारे लाइफ के अंदर आती है, जन्म लेती है, मोस्ट ऑफ द पीपल के लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन पता है, इस मोमेंट पे मैक्सिमम लोग कुछ करते नहीं है, कुछ एक्शन नहीं लेते, क्योंकि फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर बहुत होता है। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन ये रियल फैक्ट है दोस्तों, कि बहुत सारे पेरेंट्स आज अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि ऐसी पर्टिकुलर फील्ड चुनो एजुकेशन की, या फिर अपना समय दो उस चीज़ के अंदर जो बेसिकली सेफ ऑफ सोसाइटी के लिए है। इज्जत कौन करेगा तुम्हारी? लेकिन इन सभी चीज़ों में हम ये भूल जाते हैं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। सक्सेस का मतलब सिर्फ इज्जत कमाना नहीं होता है। सच बताइए, सक्सेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आप लोग अपने जॉब में, अपने काम में परस्यू तो कर रहे हैं, मतलब उतना सैलरी तो आपको मिल रहा होगा, लेकिन अंदर से वो हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, इंटरनल एन्जॉय नहीं है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप अपने क्रिएटिविटी को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, अपने स्किल को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, सच बताइएगा, मन लगेगा? हाँ या ना? और स्पेशली ये एप्लीकेबल होता है उन मैक्सिमम महिलाओं के लिए जो काम करती है या फिर होम मेकर होती है स्पेशली, और वो कुछ तो जीवन में करना चाहती है, अपनी कुछ पहचान बनाना चाहती है और जुनून से चाहती है कि अपने टैलेंट को, अपने क्रिएटिविटी को शो करना, लेकिन कोई आइडिया नहीं मिल पाता उन्हें। एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, कहाँ से शुरू करना है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप अपनी नहीं सुनेंगे, अगर आप अपने पर्पस पे नहीं चलेंगे, तो कुछ सालों के बाद आपको रिग्रेट, मतलब पछतावा होगा ही होगा। आपको लगेगा कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपने इतने अच्छे लाइफ को, और अल्टीमेटली एक गिल्ट आएगा उस वक्त। ये बहुत ज़रूरी है
कि सही समय पे डिसीजन ले कि कहीं बहुत लेट ना हो जाए। मेरा एक मिशन है दोस्तों, जिसके ऊपर आज मैं सीरियसली काम कर रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाऊं, ताकि वो लोग एक्टिव और पैसिव इनकम को जनरेट कर सके। मेरा विजन, मेरा मिशन मुझे एक एनर्जी के साथ रात को सुलाता है और उसी बड़ी एनर्जी के साथ मुझे सुबह उठाता है कि आज फिर एक नया दिन है। नई उमंग के साथ मैं अपने मिशन पे, अपने पर्पस पे निकलता हूं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा पर्पस होगा, जितना बड़ा विजन होगा, जितना बड़ा आपका मिशन होगा ना, उतनी ही नींद आपको कम आएगी और आप हमेशा एक्टिव फील करेंगे, क्योंकि आप अब एक मिशन पे हो। जब भी आप लोग अपने मिशन पे होते हैं तो आपके बॉडी में थकान नहीं होती है, आपके बॉडी में पेन नहीं होता है। जब आप एक मिशन के अंदर होते हैं तो डिवाइन एनर्जी, एक ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है। मैं एक ही चीज जानता हूं, जब आपको अपना लाइफ पर्पस मिलता है ना, और जब आप अपने करियर को ही अपना लाइफ पर्पस के साथ जोड़ते हैं, तो ये आपको हैप्पीनेस भी देगा और सेटिस्फैक्शन भी देगा और मनी भी देगा। बाय डिफ़ॉल्ट मनी भी देगा, ढेर सारा पैसा देगा। ये यूनिवर्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो सारा समृद्धि देगा, क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, सब अबंडेंस में है। मैं बहुत काम करता हूँ मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और एक प्योर सोल के लेवल पे, एक प्योर आत्मा के लेवल पे, जहाँ पे मेरा किया हुआ काम या मेरी की हुई क्रिएटिविटी लोगों को उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन का काम करे। और आप भी ज़रा खुद सिलेक्ट कीजिए, खुद चूज़ कीजिए कि फाइन, मुझे करना क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। क्या मैं सिर्फ और सिर्फ इस ज़िंदगी में हर दिन बस काटने के लिए आया हूँ? क्या आज का दिन ख़त्म हो जाए, बस कल का दिन ख़त्म हो गया, बस एन्जॉय हो गया, लेटा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ, कुछ करने के लिए सोचता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ? क्या इसलिए आपका जन्म हुआ है? एक दिन जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो क्या पाया? सोचिए, जब आप मरने के बाद अपने गुरु के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने अल्लाह ताला के साथ, अपने जीसस क्राइस्ट वाहे गुरु के साथ जब आप बैठे होंगे और जब वो आपसे पूछेंगे, हाँ बताओ, तुम्हें भेजा गया था तो क्या गरीबी के लिए भेजा गया था या बीमारी के लिए भेजा गया था? किस लिए तुम्हें भेजा गया था? क्या जवाब होगा तब आपके पास? क्या रोजमर्रा के जिंदगी के अंदर लोगों से ईर्ष्या और द्वेष करने के लिए, अपनी पिटाई खाने के लिए तुम्हें भेजा गया था? ये सेंटेंस उन महिलाओं के लिए है जिनके हस्बैंड रोज दारू पी के आते हैं और रोज रात को उन्हें पीटते हैं और जिंदगी भर वो महिला उस अत्याचार को सह रही है। क्या जवाब होगा उस वक्त? भगवान को ये कहोगी कि मेरे पास तो कुछ और चारा भी नहीं था? क्या जवाब होगा उस वक्त आपके पास? मैं कुछ करना चाहती हूं या चाहता हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है। मैं एक्टिव फील नहीं करती, मैं हमेशा लो फील करता हूं। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आप आपके पर्पस पे काम नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप अपने पर्पस पे काम करना शुरू कर दोगे, टोनी रॉबिन्स बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं, अपने पर्पस पे काम करना और खुश रहना दोनों एक ही चीज है। अगर मैं अपने मिशन पे, मेरे पर्पस पे काम कर रहा हूं
तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मैं खुश रहूँगा ही रहूँगा। सेटिस्फैक्टरी लाइफ मुझे मिलेगी और पैसा मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। विश्वास कीजिए दोस्तों, जब आप अपने पर्पस पे काम करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आप अपने पर्पस पे काम करते हैं तो डिवाइन एनर्जी आपके साथ अलाइन होती है। और आज का ये जो यूनिवर्स का गाइडेंस है, ये ट्रूली आप ही लोगों के लिए है। अगर आप एक बिना मकसद के जीवन को जी रहे हैं तो विश्वास कीजिए ये एक जानवर का जीवन है। उसका सिर्फ इतना ही कंसर्न होता है कि बस किसी तरह से मुझे प्रोटेक्शन मिलती रहे, बस किसी भी तरह से मुझे आज का खाना मिलता रहे, मैं किसी तरह जो है मेरे जीवन को यूं ही चलाता रहूं, अपने आप को बचाता रहूं, खाता रहूं, सोता रहूं, आगे आबादी बढ़ाता रहूं। ये काम बस दैट्स इट। थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम मनुष्य में और जानवरों में कुछ तो फर्क है ना। मेरी अगर आप मानेंगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा जन्म हुआ है लोगों को, दूसरों को हेल्प करने के लिए, अपना और दूसरों का विकास करने के लिए, और अपनी आत्मा को अगली लेवल पे इवॉल्व करने के लिए। हम यहाँ जब आते हैं दोस्तों तो खाली हाथ आते हैं और यहाँ से चले जाएंगे तब भी खाली हाथ जाएंगे। उस दरम्यान हम ऐसा क्या करेंगे कि जिसकी वजह से हमें ये गर्व हो कि हम इस धरती पे आए? हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके लिए हमें गर्व हो? मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा मिशन क्या है, मैं कौन से मीनिंगफुल लाइफ को लीड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। जिस दिन मुझे अपना पर्पस मिला था, विश्वास कीजिएगा, मैंने जब मेरा खुद का इंट्रोस्पेक्शन किया था नौकरी छोड़ने के बाद, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई थी कि अब दोबारा ज़िंदगी में नौकरी नहीं करनी। ये बहुत ही क्लियर था मेरा विजन कि मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा जो काम करना है उन लोगों के साथ करना है कि जहाँ पर मैं उन लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना पाऊँ, जो आज भी 8-8, 12-12 घंटे का जॉब कर रहे हैं, जो करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो अपने अंदर का स्किल अभी तक बाहर नहीं निकाले हैं, जो हाउसवाइफ आज भी मेंटल टॉर्चर हो रही है, फिजिकल अब्यूज़ उनके साथ हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, इमोशनल बातें उनके पास भरी पड़ी हुई है, सुनने वाला कोई नहीं है उनका। और जब मैंने अपनी एनर्जीज़ को, अपने इस पर्पस को, अपने एक मिशन को अलाइन किया, विश्वास कीजिएगा मेरा, मैंने अपने जीवन में कभी भी मुड़ के नहीं देखा। इसका सबसे बड़ा कारण मेरी इंटेंशन थी हेल्प करने की। कर भला सो हो भला। तो आज डिवाइन गाइडेंस के थ्रू मैं आप लोगों के साथ कुछ यूज़फुल टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को जान पाए, आप ग्रो कर पाए हर लेवल पे, फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली, और अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली करना क्या है? अपना बुक पेन निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। ये यूनिवर्स की गाइडेंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर भेजिएगा, ताकि पता नहीं किसका भला हो जाए ये वीडियो सुनकर। ये ब्रह्मांड किसे ये मैसेज देना चाह रहा है, किससे कनेक्ट होना चाह रहा है? बी द चैनल बनिए, एक जरिया बनिए, एक यूनिवर्सल चैनल बनिए। अब पहली चीज़ लिखिए, एक्सप्लोर कीजिए अपने इंटरेस्ट को,
अपने आप में कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है। डिस्कवर कीजिए, ऐसा क्या मैं करता हूँ जिसके वजह से मैं खुश रहता हूँ या खुश रहती हूँ। ये पहला काम आपने आज करना है। टेक इट एज अ होमवर्क, टेक इट एज अ टुडे टास्क। ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से मुझे खुशी मिलती है, मेरा किस चीज में इंटरेस्ट रहता है, ये आज आपको डिस्कवर करना है। दूसरा, जो भी आप लोगों को टेक्निक की जरूरत है, जो भी आपको स्किलफुल बनाएगी, आपको आगे लेके जाएगी, उसे लर्न जरूर करना है, उसे सीखना जरूरी है, उसे प्रैक्टिस जरूर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत बार हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए हमारे पास स्किल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ जो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, मैं उनको उससे बाहर निकालना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वो स्किल नहीं है उनको बाहर निकालने का। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा, मुझे लोगों की मदद करनी है तो वो सारी स्किल मुझे सीखनी ही पड़ेगी। द नेक्स्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से समझिएगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो चंद सालों पहले मेरे पास भी ऐसी कोई स्किल नहीं थी। मैं लोगों की हेल्प कर पाऊं ऐसी कोई भी स्किल मेरे पास नहीं थी। 4 लोगों के बीच में बोलने के लिए मुझे बिल्कुल नहीं आता था। बहुत बड़ा फियर मुझे होता था। जब मैं स्टेज पे जाता था, उस स्टेज फियर से मेरे हाथ में जो माइक रहता था वो भी जोरों से कपकपाता था। अब जिस तरीके से मैं आपके साथ हिंदी में बातचीत कर रहा हूँ, उस वक्त मुझे हिंदी बोलने के लिए भी नहीं आता था। और जब मुझे चुना गया, इस यूनिवर्स ने जब मुझे इस स्पेसिफिक काम के लिए चुना गया, तो विश्वास कीजिएगा फ्रेंड्स, मेरे सामने सबसे पहले एक बात रखी गई थी कि तुम्हें अपनी एनर्जीज़ को हमेशा एक एक्शन टेकिंग एनर्जी बनाना है। कभी भी डिले नहीं करना है, कभी भी चीज़ों को प्रोकास्टिनेट नहीं करना है। जो भी चीज़ हम तुम्हारे आगे लेकर आएंगे, सामने लेकर आएंगे, अगर तुम्हें नहीं आती तो तुम्हें वो सीखनी पड़ेगी। विश्वास कीजिएगा, मैंने दिन देखा ना रात देखी, मैंने बहुत मेहनत की और उसका सारा क्रेडिट इस ब्रह्मांड को जाता है जिसने मुझसे वो सारी चीज़ें करवा ली। बिकॉज मेरे पास एक बड़ा मिशन था, मेरे पास एक बड़ा विजन था, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना था जिस वजह से मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना पाऊँ, ताकि वो लोग अपने सारे चैलेंजेस से बाहर निकल जाए और उन्हें जिस काम से खुशी मिलती है वो काम करने के लिए उनको टाइम फ्रीडम मिले, एक अंदरूनी सेटिस्फैक्शन मिले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने मेंटर को फॉलो करिए। अपने लाइफ पर्पस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर व्यक्ति के जिंदगी में एक सही मेंटर होना चाहिए, उसकी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, जो आपको बता पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे उन सारे गुरुओं का, उन सारे मेंटर्स का जो मेरे जीवन में आए और जिन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान की और जिनके माध्यम से आज मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। मेरा एक फर्म विश्वास है कि जो भी आप करेंगे या जो भी आपको करना चाहिए वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइविंग के लिए नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए और यही एक सही तरीका है अपने जीवन को, अपने लाइफ को जीने का, जो आपको ग्रोथ दिलाएगा आपके हर सेक्टर में। विश्वास कीजिएगा,
बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका पैशन उनका प्रोफेशन बन जाता है। ऑटोमेटिकली सक्सेस उनके लाइफ में ऑटो पायलट मोड में आ जाती है। अपना एक भी मिनट वेस्ट मत कीजिए, एक्शन लीजिए, चेंज लेके आइए अपने लाइफ के अंदर, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करके, ताकि आप लोगों के पास भी एक ग्रोथ का एक रीजन हो अपनी और दूसरे लोगों की ग्रोथ करने का। आप भी एक रोल मॉडल बन सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस मैसेज को, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, लॉजिकल माइंड के लोगों के लिए ये पॉडकास्ट नहीं है। ये यूनिवर्सल गाइडेंस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ब्रह्मांड पे, जादू पे, चमत्कारों पे विश्वास करते हैं। लॉजिक हमेशा हमारे मैजिक को मार देता है। लॉजिक किल्स योर मैजिक। क्या करना ये सब करके, बेकार की बातें, लाइफ पर्पस। जिंदगी में आए हैं, मस्त में खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे और चले जाएंगे। देखो, एक बात को बहुत ध्यान से समझना, ये 101% श्योर है, जब हम लोग मर रहे होंगे, अपने डेथ बेड पर होंगे, तब रिग्रेट और गिल्ट होगा अगर हमने कुछ नहीं किया अपने जीवन के अंदर। तो अभी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम, अगर आप लोग पहली बार इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, तो जैसे ही ये पॉडकास्ट सुन के हो जाए तो तुरंत उस व्यक्ति को कॉल कीजिए धन्यवाद बोलने के लिए, थैंक्स बोलने के लिए, जिसके माध्यम से ये पॉडकास्ट आप तक आज पहुंचा है। उस यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको ये बुद्धि दी कि ये पूरा पॉडकास्ट आप ईमानदारी से सुने। और एक स्पेशल गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ दोस्तों, आपको जिसने ये वीडियो भेजा है ना, उसके पास एक ज़बरदस्त मौका है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके वजह से आप आपके लाइफ पर्पस तक पहुंच सकते हो। तो ज़रूर आप उसके बारे में उनसे डिस्कस कीजिएगा। मैं संदीप सावल आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये पूरा पॉडकास्ट बहुत ही पेशेंसली और गौर से, ईमानदारी से सुना। आशा करता हूँ इससे आपको आपके लाइफ पर्पस के बारे में कुछ तो क्लियरिटी आई होगी। अगर आप चाहते हो कि आप भी हमारे जर्नी का एक हिस्सा बने, तो आप सभी का वेलकम है। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में भी खुशहाली लाए, आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें, आप धनवान बने। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि कभी भी घबराना मत, डोंट वरी। जीवन में कैसी भी सिचुएशन आए, बिल्कुल मत घबराना। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी आंखें बंद करोगे, मुझे अपने सामने पाओगे, और कई बार आंखें खोलोगे तो खुली आंखों से भी मैं दिखूंगा। कई बार आपके सपनों में भी आके गाइड करूंगा, और उसके लिए इस यूनिवर्स ने मुझे चुना है। कभी मत घबराना, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरा साथ मत छोड़ना। हमेशा हंसते रहिए, ऑलवेज मस्त, ज़बरदस्त, बिंदास्त रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।